सोशल मीडिया पर एक कहानी बड़ी तेज वायरल होती है। कहा जाता है कि भारत के लोगों की स्थिति महंगाई के कारण इतनी खराब हो गई है कि अब वो लोग अंडरवियर तक नहीं खरीद रहे हैं। कहा जा रहा है कि अंडरवियर मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा खराब स्थिति में आ चुका है और बड़ी बड़ी कंपनियां जो अंडरवियर बनाती हैं, ब्रांडेड अंडरवियर जो बनाती हैं, उन कंपनियों के अंडरवियर के सेल में लगातार गिरावट हो रही है। मतलब कि उसके बिक्री में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। उदाहरण के लिए आपको हम एक छोटा सा उदाहरण दे देते हैं। हमने पढ़ा कि जो जॉकी है, उस जॉकी के दिसंबर के 2022 के आखिरी तिमाही का जो महीना था, उस वक्त पर 55% की गिरावट दर्ज की गई उसके खरीद में। मतलब कि लोग जितना अंडरवियर खरीदते थे उसमें 55% की कमी दर्ज की गई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि भारत का एक ब्रांडेड अंडरवियर बेचने वाला कंपनी, उसके सेल में 55% की गिरावट हो गई। अब आगे आपको हम डेटा भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे कि क्या वाकई महंगाई के कारण भारत में लोगों ने अंडरवियर खरीदना छोड़ दिया है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले अंडरवियर या इनरवियर जो होता है, आप इस मार्केट को समझिए कि वो मार्केट कितना बड़ा है। अनुमानित तौर पर कहा जाता है कि भारत में लगभग 48,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट है केवल और केवल अंडरवियर और इनरवियर का। मतलब कि अंडरवियर बनाने वाली जो बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां हैं, उनका जो कमाई है वो हजारों करोड़ में है, सेल जो है वो हजारों करोड़ में है। अब लाखों लोग इस फील्ड से जुड़े हैं जिनको रोजगार मिलता है। अब अगर महंगाई के कारण 55% गिरावट अगर हो जाएगी खरीदारी में, तब निश्चित तौर पर ये पूरे के पूरे इंडस्ट्री के लिए एक बुरी खबर है। और बुरी खबर के साथ साथ यह भी है कि लोगों का रोजगार खत्म होगा। सबसे पहले एक एक करके आप डेटा सुनिए। सबसे पहले अगर हम जॉकी की बात करें तो बताया गया कि दिसंबर 2022 के आखिरी तिमाही में जॉकी कंपनी की खरीदारी में 55% की गिरावट दर्ज की गई। यह अपने आप में बहुत बड़ी गिरावट है। इसके बाद निश्चित तौर पर जो कंपनी का सेल है, मतलब कि खरीदारी, वो बढ़ा, लेकिन इतना नहीं बढ़ा कि वो उस गिरावट को कवर कर पाए। कहा गया कि हर साल लगभग फाइनेंशियल ईयर 24 की बात हम बता रहे हैं। अब इसके बाद जो मौजूदा सत्र चल रहा है, इसमें पहली तिमाही में टोटल जो रेवेन्यू है वो बढ़कर 28% उछाल मारता है। लेकिन अगर आप टोटल करेंगे तब आपको पता चलेगा कि पिछले महीना के पहली तिमाही के तुलना में जो सेल है वो 11.5% घट चुकी है, जो अपने आप में एक बड़ी गिरावट है। इसके बाद जो कंपनी का कमाई है वो 7.5% घट चुका है। मतलब कि 11.5% जो अंडरवियर खरीदने वाले लोग हैं उन्होंने खरीदना कम कर दिया और कंपनी के कमाई पर इसका असर पड़ा। अब एक बात कहा जा रहा है कि जो ब्रांडेड कंपनियां हैं उनका अंडरवियर महंगा पड़ता है, तो अब लोगों की स्थिति थोड़ी खराब हो गई है आर्थिक तौर पर भारत में। तो कहा जा रहा है कि लोगों ने ब्रांडेड अंडरवियर खरीदना छोड़ दिया। मतलब कि लोगों ने 50 रुपया वाला, 60 रुपया वाले अंडरवियर को पसंद करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पास 300-400 वाले ब्रांडेड अंडरवियर के लिए पैसा नहीं है। अब सोशल मीडिया पर खबर बहुत वायरल है। हमने रूपा कंपनी के बारे में भी पढ़ा तो पता चला कि उसका 52% का शेयर टूटा है। और केवल इस इंडस्ट्री में एक आप टर्म समझिए क्राइसिस का, जो वो स्थिति पैदा हुई है उसके कारण यह सब कुछ हो रहा है। और रूपा तथा जॉकी, ये दो वो कंपनियां हैं भारत की जो ब्रांडेड अंडरवियर बनाती हैं। अंडरवियर गारमेंट्स में इनका एक छत्र राज है भारत में, लेकिन इस वक्त पर इनकी स्थिति गड़बड़ाई हुई है। हमने टोटल मार्केट के बारे में पढ़ा तो 48,123 करोड़ का लगभग पूरा का पूरा अंडरवियर मार्केट केवल और केवल भारत का है। अब आगे अंडरवियर मार्केट को लेकर जो तमाम टिप्पणियां चल रही हैं
जो तमाम चर्चाएं चल रही हैं कि वाकई में क्या भारत के लोग हर साल 10%, 11% की दर से अंडरवियर की खरीदारी कम कर रहे हैं। जनसंख्या बढ़ रहा है लेकिन अंडरवियर की खरीदारी घट रही है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या वाकई लोग महंगाई के कारण ब्रांडेड अंडरवियर पहनना छोड़ रहे हैं। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी आएगी सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। अब अंत में हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है, आप जनता एक्शन देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।